हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, एज वी नो द क्लैट इज़ अप्रोचिंग। हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में। आफ्टर दैट देयर विल बी एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। नाउ इन दिस वीडियो इज़ लाइक सेकंड इन द सीरीज। इसके पहले मैंने एक वीडियो लिया था। द फर्स्ट वॉज जी के फैक्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स थे। देन देर वर कमेंट्स, देर वर स्टूडेंट्स डिमांड, जिन्होंने डिमांड किया कि सर कुछ ऐसे जी के टॉपिक्स हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और एक बार फिर से उसको करा दीजिए या रिवीजन करा दीजिए कि ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो फॉर एवरी वन, फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2022 एज वेल एज जो एलेट देना चाहते हैं और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल BHU, जामिया, अलीगढ़, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, Maharashtra CT, whatever exams you are going to appear, this video is definitely going to help you in cracking that exam. I have included important facts related to indices, related to defense news, related to places which were in news, dates which were in news, so that जो exams में जो questions आते हैं related to that international day, world day, or some places which were in news, or some indices which were in news, there were controversies related with certain indices or certain index, so all those becomes important for our exam. So I have included all those topics in this video. Now I suggest you that please do watch the video which I have already made in the last month, that is important GK facts for CLAT 2022, and before that I have prepared a video where I have given the list of all the important topics for CLAT 2022. तो उसको आप देखें and make your preparation solid. Now this video, it is full of facts which are important for CLAT, ALET and other law entrance exams. So I suggest you do watch the full video, and if you have any doubts you can ask us by writing us in the comment box. Before I start the video, I want to announce that we at Manu Law Classes, we have already started with our 1-year course and 2-year course for CLAT, ALET and other law entrance exam. You can know more about these courses batches by calling us at 9971 444 054. Also, you can visit to our website www.lawentranceindia.com. Now friends, let's start with the video. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडाइसिस से। जितने भी इम्पोर्टेंट इंडाइसिस थे ग्लोबल और नेशनल लेवल, वो हम सब इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021. सो एज वी नो दैट इसके मेथोडोलॉजी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज द methodology used was based on telephonic conversation, so the reports were not accepted. Then also we have to do it. So global hunger index 2021, कौन इसको रिलीज करता है? Sometimes in exam they ask that who releases this global hunger index. ओके, तो नॉर्मली बच्चे जो है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको रिलीज करता होगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड and World Hunger Health. The next is what is India's rank? So the India's rank was 101. ठीक है, सो इंडिया का रैंक अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो वो स्लाइड कर गया था इसमें. द नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021. नाउ डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, इट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इसमें इंडिया का जो रैंक था इट वाज 46 एंड दिस इंडेक्स वाज टॉप्ड बाय नॉर्वे. Okay, the next is International Intellectual Property Index 2021. Now friends, please यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसी से रिलेटेड हमारे पास दो इंडेक्स हैं. ओके, एक तो आप लोगों ने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक है इनोवेशन इंडेक्स. तो इन दोनों में फ़र्क है. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इट इज़ रिलीज्ड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे फिक्की होता है, वैसे वहाँ पे US का भी अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. उसके अंडर एक बॉडी आती है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर. दिस रिलीजेस दिस इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. इसमें इंडिया का जो रैंक है इट इज़ 43rd एंड दिस इंडेक्स वॉज टॉप बाय यूनाइटेड स्टेट्स. अब यहीं पे हम दूसरा इंडेक्स कर लेते हैं. सी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. नाउ दिस इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, which is a United Nations specialized agency. Okay, WIPO.
Now here the India's rank is 46th and it is topped by Switzerland. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हु इज टॉपिंग द चार्ट? यूनाइटेड स्टेट्स. और अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, सो हु इज टॉपिंग द चार्ट? स्विट्जरलैंड. द नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021. ओके, अब इसको रिलीज कौन करता है इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स. यहाँ पे जो इंडिया का जो रैंक है इट इज 85th and this index it was topped by New Zealand followed by Finland and Denmark. The next is Henley Passport Index 2021. ओके, ये जो पासपोर्ट की रैंकिंग होती है ये इस बेसिस पे होती है कि आप एक पासपोर्ट किसी भी कंट्री के पासपोर्ट से कितने कंट्री में आप विदाउट वीज़ा या ट्रैवल वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. सो दिस इज रिलीज बाय हैनली एंड पार्टनर्स. यहाँ पे इंडिया का रैंक 83rd था and this was topped by Japan. This is very important index often asked in exam. ठीक है. Now see global innovation index, so released by World Intellectual Property Organization. India's rank 46, topped by Switzerland. The next is global crypto adoption index 2021. So crypto adoption index 2021 जैसा कि हम जानते हैं बिटकॉइन. ओके, दीज आर क्रिप्टो करेंसीज. इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस बिल एम्स टू बैन ट्रांजैक्शन इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड इट फैसिलिटेट्स आरबीआई टू लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, सो ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है देखिए वो सेकेंड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इंडियाज रैंक इज सेकेंड, बट हु इज टॉपिंग द चार्ट? इट इज टॉप्ड बाय वियतनाम. The next is Global Peace Index 2021. यहाँ पे it is released by Institute for Economics and Peace and India's rank is 135th and Global Peace Index it is topped by Iceland. अब हम चलते हैं आगे. A very important one, Human Development Index 2020. So this is released by United Nations Development Program UNDP. यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है it is 131st. एंड इट इज टॉप्ड बाय नॉर्वे. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. तो इट इज एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड हेल्थ. ओके, दीज आर 3 पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. द नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021. सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 इसको जिस बॉडी ने रिलीज़ किया है इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो है 139 और इसके टॉप पर है फिनलैंड. नाउ डोंट कंफ्यूज इट विद पीस इंडेक्स. अगर आप पीस इंडेक्स देखोगे तो दिस पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बट हैप्पीनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. रैंक कितना है यहाँ पे इंडिया का? 139 और पीस इंडेक्स में इट इज 135th. द टॉपर इन पीस इंडेक्स इज आइसलैंड एंड द टॉपर इन हैप्पीनेस इंडेक्स इज फिनलैंड. द नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच एंड इंडियाज रैंक इज 7th. द नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022. ये एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है जो अभी लास्ट वीक न्यूज़ में था. So World Press Freedom Index 2022, this report is released by a body which is based in Paris. Its name is Reporters Without Border. 2021 में इसमें इंडिया का रैंक था अराउंड 142nd एंड इन 2022 इंडिया का इसमें रैंक है 150th. ओके, नाउ अगेन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे हैज टॉप्ड. द नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. So World Competitiveness Index, it is released by Institute for Management and Development. India's rank is 43rd and it was topped by Switzerland. Then Crypto Adoption Index 2021, it is released by Chain Analysis. India's rank 2nd, topped by Vietnam. The next is Global Cyber Security Index 2021. So it is released by International Telecommunication Union. And India's rank is 10th and it is topped by United States.
द नेक्स्ट इज सर्टन इम्पॉर्टेंट इंडाइसिस जो इंडिया से रिलेटेड है और जो इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में ये रिलीज हुआ था फॉर द ईयर 2019-20। दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अमंग द स्टेट्स पंजाब वॉज द टॉपर and among the union territory Chandigarh was the topper. The next is very recently released State Energy and Climate Index 2021. It was released by Niti Aayog and it was topped by Gujarat. Among the smaller states, Goa was the topper. The next is Ease of Living Index 2021. It was released by Union Ministry of Housing and Urban Affairs. यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक है मिलियन प्लस कैटेगरी, एक है लेस देन मिलियन कैटेगरी। In million plus category, Bengaluru was the topper, and in less than million category, Shimla was the topper. The next is very important Atal Ranking of Institutions and Innovation Achievement, ARIIA. Now this report was released by Union Ministry of Education, okay, and it was topped by IIT Madras. यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत करना, नॉर्मली जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर आता है, बट ओवर हियर द टॉपर इज IIT Madras. The next is India Innovation Index 2021. Again it was released by Niti Aayog and it was topped by Karnataka. The next is Export Preparedness Index 2021. Again it was released by Niti Aayog and it was topped by Gujarat. In this report, if you remember, that Gujarat and other coastal states like Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, they were coming at the top. The next is Sustainable Development Index 2021. The topper is Kerala and the bottommost state is Bihar. And the next is National Multidimensional Poverty Index 2021. Again, it was released by Niti Aayog. यहाँ पे least poverty it is in Kerala. And the highest poverty was in Bihar, which was adjudged as most multidimensional poor state. यहाँ पे the 51.91% of the total population is multidimensionally poor. एक और इंडेक्स है State Health Index. It is released by Niti Aayog. Please write me in the comment box which state has topped the State Health Index released by Niti Aayog. The next is important days and dates for this year CLAT. So International Day of Islamophobia, it was adopted for the first time. इसकी एक हिस्ट्री ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुनीर अकरम, who is the permanent representative to United Nations from Pakistan, he moved a resolution to declare March 15th as International Day of Islamophobia. Then the World Earth Day, it is celebrated on 22nd April. Then International Biodiversity Day, it is celebrated on 22nd May. Then World Water Day on 22nd March. ठीक है, अगर आप मार्च, अप्रैल, मई के सेम डेट पे 22nd को देखें तो मार्च में वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल में अर्थ डे एंड देन मई में बायोडाइवर्सिटी डे. Okay, the next is World Food Day. So World Food Day, it is celebrated on 16th October. The next is World Tiger Day. So World Tiger Day, it is celebrated on 29th July. Please write me in the comment box the tiger reserve which has been awarded TX2 award for doubling the tiger population. The next is World Tuberculosis Day. So it is 24th March, just 2 days after World Water Day. Now friends, let me tell you that अभी नेशनल टीबी प्रेवलेंस रिपोर्ट आया था, उसमें दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है ट्यूबरक्लोसिस का. उसके बाद इंडिया का एक प्रोग्राम है टीबी हारेगा देश जीतेगा, विच एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस by 2025. And on this World TB Day in 2022, the Ministry of Home Affairs, it has launched a data-driven approach for eradicating TB. Its name is Dare to Erade TB. Okay, Dare to Erade TB. The next is World AIDS Day. So World AIDS Day, it is celebrated on 1st December. The next is World Population Day. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, World Population Day. So it is celebrated on 11th July.
Then World Human Rights Day, it is celebrated on 10th December. Then International Day of Peace, it is celebrated on 21st September. Then International Labour Day, it is celebrated on 1st May. Then International Day of Clean Air for Blue Skies, it is celebrated on 7th September. Then World Wildlife Day, it is celebrated on 3rd March. World Malaria Day, it is celebrated on 25th April. Sorry, it is not March. 25th April. India aims to eliminate TB by 2030. It aims to eradicate TB by 2027 and complete elimination by 2030. China was declared as malaria free by World Health Organization in 2019. The next is International Day for Women is 8th March. Please write me in the comment box the theme for International Day for Women in 2022. Now the next is major defense exercises. Now friends, defense exercises become very important. We already know that this year Indian Navy, it was in news. So India has 516.6 kilometer of long coastline, and then Indian Navy का एक plan है which is called as Maritime Perspective Capability Development Plan, where Indian Navy wants to become 170 ship force by 2027. ओके फिर उसके बाद हमने इस साल प्रोजेक्ट 15B के बारे में पढ़ा था. प्रोजेक्ट 15B के अंदर 4 फ्रिगेट्स बनने वाले हैं. INS विशाखापट्टनम, देन INS सूरत, INS मोरमुगांव and INS Imphal. Then we have also studied about Project 75I, where conventional submarines will be developed by acquiring technology from foreign companies, where 6 submarines is to be developed. Then we studied about Scorpion class submarine, 6 Scorpion class submarine. Now this were developed under Project 75. ठीक है ना. जैसे इसमें INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वघीर, INS वाक्षीर, okay, INS Kalvari, these are the part of 6 Scorpion class submarine of India. Now coming to major defense exercise which is important for 2022 CLAT. The first is Exercise Milan. So the Exercise Milan, it was hosted by Indian Navy in Visakhapatnam. It was first conducted in the year 1995 in Andaman and Nicobar Island. It was conducted in 2 phases, harbor phase and sea phase. Around 46 countries participated in Exercise Milan. The theme for Exercise Milan was camaraderie, cohesion and collaboration. The next is Zapad exercise. So Zapad exercise, it is a theater level exercise of Russian armed forces, and its main focus was counter terrorism. Okay, it was held at Nizhny in Russia, and from India a battalion group Nag participated in the exercise. The next is Defender Europe 21. Defender Europe 21 में 2 चीज़ें हमें काम की याद रखनी है. एक तो it was organized by NATO, and second it was organized in Albania in Balkan region. Okay. Now please write me in the comment box who is the Secretary General of NATO. The next is Malabar Naval Exercise. So there are 4 members of Quad: Japan, Australia, India and USA. They conduct their naval exercise which is called as Malabar Naval Exercise. So in 2021 Malabar Naval Exercise, it was held in 2 phases. The first phase was in Guam Island in Pacific Ocean. The second phase was in Bay of Bengal. ये दोनों important है. ठीक है. So कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो क्वाड है वो किस रीजन पे फोकस करता है. So it focuses on maintaining transparency and openness in Indo-Pacific region. क्या कोई और ग्रुप है जो रिसेंटली बना था which focuses on Indo-Pacific region? So it is AUKUS. AUKUS, it comprises of 3 countries: Australia, United Kingdom and USA. ठीक है. अब क्वाड में और ऑकस में डिफरेंस क्या है? ऑकस, इट इज अ ट्राइलैटरल सिक्योरिटी अलायंस वेयर ऑस्ट्रेलिया विल बी प्रोवाइडेड विद 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन.
8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट क्वाड? इट इज अ security dialogue between 4 countries. It is a security dialogue between 4 countries. Okay. The next is युद्ध अभ्यास. Now this is very important for this year. युद्ध अभ्यास क्या है? ये एक bilateral army exercise है between 2 countries, India and USA. Remember, Malabar, it is a naval exercise. युद्ध अभ्यास, it is a army exercise. So in 2021, this exercise was conducted in Alaska. And the focus was high altitude warfare. High altitude warfare. इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इंडिया चाइना डिस्प्यूट के साथ। ठीक है। सो इंडिया चाइना डिस्प्यूट, द रीजन विच इज एम्ब्रॉयड इज लद्दाख। लद्दाख, सो इंडिया नीड्स ट्रेनिंग, इंडिया नीड्स a warfare approach for high altitude warfare. So this training holds importance in the context of India China dispute. द नेक्स्ट इज धर्मा गार्जियन। तो आप देखेंगे कि जापान एंड इंडिया दे हैव द मैरीटाइम एक्सरसाइज, ओके, विच इज पार्ट ऑफ क्वाड्स मलाबार नेवल एक्सरसाइज। बट धर्मा गार्जियन इट इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है। 2021 में इट वॉज हेल्ड इन बेलगाम। द नेक्स्ट इज पैनेक्स 21। नाउ पैनेक्स 21, sorry, 2022, it will be 2022. In 2022 it was held in Belgaum. Now Panex 21, what is Panex 21? Panex 21, it is a humanitarian assistance and disaster relief exercise. This is not a conventional exercise between the armed forces. It is a humanitarian assistance and disaster relief. इसको हम short form में HADR कहते हैं। HADR, it was conducted by BIMSTEC countries in Pune. What is BIMSTEC? It is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Now, where is the Secretariat of BIMSTEC located? It is located in Dhaka. Recently, a BIMSTEC summit was organized in Colombo, and the 2 important outcomes of this Colombo summit was BIMSTEC Charter, and the second one was transport connectivity. Charter on means framework on transport connectivity. National means master plan for transport connectivity. The next is trilateral tabletop exercise. ये के नाम बहुत famous है, tabletop. So this is a trilateral tabletop exercise. It is conducted between Sri Lanka, Maldives and India. Okay, Sri Lanka, Maldives and India. The next is Indian State of Forest Report 2021. So this Indian State of Forest Report 2021 ये हर 2 साल के बाद निकलता है। This year it was released by Union Ministry for Forest, Environment and Climate Change. Okay, and this report is prepared by Forest Survey of India. दिस रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्नमेंट की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन देहरादून। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे कंट्री में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज वाइज और एब्सोल्यूट वाइज। सो परसेंटेज वाइज इट इज 24.62% एंड एब्सोल्यूट वाइज इट इज 80.9 मिलियन हेक्टर। ओके, तो 24.62% क्या ये ज़्यादा है या कम है? तो ये समझने के लिए एक बार हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देख लेते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ये मैंडेट करता है कि 1/3 एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, बट करेंटली कितना है? 24.62%, विच इज़ लेस देन 1/3। बट इफ़ यू कंपेयर दिस डेटा फ्रॉम 2019 क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल के बाद निकलती है। सो 2019 के अगर हम कंपेयर करेंगे तो टोटल एरिया इंक्रीज इज 2261 स्क्वायर किलोमीटर। द नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज? सो आंसर इज मध्य प्रदेश। देन हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, देन इट इज मिजोरम। देन हाइएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर,
then it is Andhra Pradesh. The next is Global Gateway. Okay, so Global Gateway, it was launched by यूरोपियन यूनियन. ओके, ग्लोबल गेटवे, कभी कभी लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ग्लोबल गेटवे जो है इट इज काउंटर टू चाइना BRI. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BRI? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ओके फाइन. जैसे कि देयर इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिनजियांग विद ग्वादार. Okay, it is the part of BRI. It is the part of BRI. Currently CPEC is now in second phase. Okay, यहाँ पे अब क्या डेवलप होगा? इंडस्ट्रीज, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. Okay, this will be the second part of CPEC. Now this is Global Gateway is counter to BRI. Okay, Belt and Road Initiative, it is based on debt, but Global Gateway, it is based on grants. Okay, these grants, it will be mobilized from public and private investment. Okay, दोनों sources use किए जाएंगे for mobilizing the investment for infrastructure project. What is the target? The target is to mobilize around 300 billion euro by 2027 for infrastructure investment. The next is Blue Dot Network. Now what is Blue Dot Network? It is a certification system of infrastructure projects. वो project को certification मिलता है which conforms to international high quality robust standards. Now this Blue Dot Network, it is an initiative of 3 countries. It is United States, Japan and Australia. The next is 5432 posture in Indo-Pacific. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. सो ये जो 5432 पोस्चर है, पहले इसको समझ लीजिए. ये चाइना का एलिगेशन है यूएस की तरफ, that US is following 543 posture and it is creating NATO like alliance. Okay, it is creating NATO like alliance in Indo-Pacific. NATO like alliance in Indo-Pacific. तो चाइना कहता है कि यूएस की एक स्ट्रैटेजी है जो है 5432. So what is this 5432? So 5 का मतलब है 5 as intelligence. 5 as intelligence, it is a group of 5 countries which was formed during World War II for sharing intelligence, okay, related to signals. तो 5 as intelligence में कौन कौन से कंट्रीज हैं? बहुत सिंपल है याद करना. ऑकस के 3 कंट्री प्लस न्यूजीलैंड प्लस कनाडा. ठीक है. द फोर का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वाड, जिसके 4 मेंबर्स हमने अभी अभी किए. 3 ऑकस एंड सेकेंड इज मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. ओके, द नेक्स्ट इज 94th एकेडमी अवार्ड्स. ओके, जिसको पॉपुलरली ऑस्कर कहते हैं एंड इट वॉज हेल्ड इन कैलिफोर्निया एंड यूएसए. यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला वो है विल स्मिथ को फॉर हिज परफॉर्मेंस इन किंग रिचर्ड. देन जेसिका चेस्टेन, शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द आईज ऑफ टैमी फे. द नेक्स्ट इज जेन कैम्पियन, शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग द पावर ऑफ द डॉग. द नेक्स्ट इज सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया. सो इंडिया का पंचामृत क्या है? ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछेगा. ठीक है. सो इंडियाज पंचामृत इज दैट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, नॉट 30, बाय 2070. चाइना का ये गोल कितना है? 2060, बट इंडिया का कितना है? 2070. देन बाय 2030 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. The next is reducing the carbon intensity by 45% from 2005 level by 2030. Then next is carbon emission reduction by 1 billion ton by 2030. The next is 50% energy requirement from renewable resources by 2030. Okay, so these are 5 climate action goals of India.
द नेक्स्ट इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस साल मीन्स 2021 में दो न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए। एक तेलंगाना में 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ नेम्ड एज ककतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल। देन 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ इन धोलावीरा, इट इज़ अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इसको हम IVC भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज विच इज़ इंडियाज ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड हेरिटेज साइट का मतलब कि ये कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट है और नेचुरली भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस टैग इज गिवन बाय अगेन यूनेस्को। सो हियर कांचनजोंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, जिसको हम कंचनजंगा भी पढ़ते हैं, कंचनजंगा। So this is the national park which is the only mixed heritage site in India. The next is the United Nations World Tourism Organization, which is headquartered in Madrid, Spain. It awarded the best tourism village in India to Pochampalli in Telangana. Pochampalli एक और रीजन से भी फेमस है, because from here the Bhudan movement by Acharya Vinoba Bhave started. The next is Creative Cities Network. In 2004, this network was created by UNESCO to identify those cities where creativity has played a very important role for development of city. तो इंडिया से 6 सिटीज़ आती हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड में 246 सिटीज़ इसकी पार्ट है, इंडिया में 6 सिटीज़ दे आर द पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो इसमें जो सबसे लेटेस्ट है वो है श्रीनगर, और जो पहले से 5 मौजूद हैं वो है मुंबई, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई एंड हैदराबाद। श्रीनगर और जयपुर की कैटेगरी है फोल्क आर्ट एंड क्राफ्ट, मुंबई का आर्ट, वाराणसी एंड चेन्नई म्यूजिक एंड हैदराबाद का गैस्ट्रोनॉमी। ओके, so hope friends you must have found this video very informative and it will help you in your CLAT preparation. Okay, so please subscribe to our channel on YouTube for more such videos important for CLAT 2022 and other law entrance exams, and also for CLAT 2023-24 and so on. You can also follow us on our Telegram channel, Facebook and Insta, the link of which has been provided in the comment box. Please share your views and thoughts about this video, any doubts you have by writing us in the comment box. Have a nice day. Thank you.